तो आज की हम सीखेंगे हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम सीखें हैव या हैज़ प्लस नाउन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम सीखें हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो पहले हम सीखें हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन से सेंटेंस है, तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मौजूदा वक्त में कोई काम कर चुका हो तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं। तो पहले सेंटेंस मैं पहुँच चुका हूँ, तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वो तुम्हें देख चुका है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, वो तुम्हें देख चुका है। तो देखिए ही हैज़ सीन यू, सी की थर्ड फॉर्म है सीन। और तीसरा सेंटेंस है वो खाना खा चुके हैं। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए दे हैव ईटन मील, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। तो देखिए ये सेंटेंस थे जिसके लिए हम हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इनके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला सेंटेंस है मैंने झूठ नहीं बोला है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, मैंने झूठ नहीं बोला है। तो देखिए आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई, मैंने झूठ नहीं बोला है। टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव या हैज़ रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम ने चाय नहीं पी है। तो देखिए असलम हैज़ नॉट टेकन टी, असलम ने चाय नहीं पी है। और तीसरा सेंटेंस है उसने तुम्हें नहीं देखा है। तो देखिए ही हैज़ नॉट सीन यू, उसने तुम्हें नहीं देखा है। तो देखिए ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप इसके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस है क्या उसने झूठ बोला है। तो देखिए हैज़ ही टोल्ड ए लाई, क्या उसने झूठ बोला है। तो देखिए जब इसके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस से क्या असलम वर्जिश कर चुका है। तो देखिए हैज़ असलम टेकिन एक्सरसाइज, क्या असलम वर्जिश कर चुका है। टे की थर्ड फॉर्म है टेकिन। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो तुम्हें देख चुका है। तो देखिए हैज़ ही सीन यू, क्या वो तुम्हें देख चुका है। तो देखिए ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम सीखें हैज़ या हैव प्लस नाउन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैज़ या हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है मेरे पास एक बार है। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए भी हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ सेंटेंस में हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास अखबार है। तो देखिए आई हैव न्यूज़पेपर, मेरे पास अखबार है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास कार है। तो देखिए ही हैज़ कार, उसके पास कार है। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास पैसे हैं। तो देखिए ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं। तो देखिए ये थे सेंटेंस जिसके लिए हम हैव या हैज़ प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम हैज़ या हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग में इस्तेमाल करेंगे वो डू और डज करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे असम, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मेरे पास कार नहीं है। तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आई डू नॉट हैव कार। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे नहीं हैं। तो देखिए असलम डज नॉट हैव मनी। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डज के साथ तो वहाँ आप हैज़ नहीं रखेंगे, हैव रखेंगे। जैसे यहाँ था असलम डज नॉट हैव मनी। तो देखिए यहाँ हमने हैज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, हैव रखा है। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास किताब नहीं है। तो देखिए ही डज नॉट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं है। तो ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो अब इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस है क्या तुम्हारे पास कार है। तो देखिए डू यू हैव कार,
डू यू हैव कार, क्या तुम्हारे पास कार है। तो देखिए जब इसके आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद ही आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस से क्या असलम के पास पैसे हैं। तो देखिए डज असलम है मनी, डज असलम है मनी, क्या असलम के पास पैसे हैं। और तीसरा सेंटेंस से क्या उसके पास किताब है। तो देखिए डज ही है बुक, डज ही है बुक, क्या उसके पास किताब है। तो देखिए ये थे इसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जब इसके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद ही आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप हैव प्लस नाउन को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखें हैव टू या हैज़ टू को इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना है तो उसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है तुम्हें घर जाना है, तो देखिए इस सेंटेंस के लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें घर जाना है, तो देखिए यू हैव टू गो होम, यू हैव टू गो होम, तुम्हें घर जाना है। तो देखिए हैव टू के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम को सच बोलना है। तो देखिए असलम हैज़ टू स्पीक ट्रुथ, असलम हैज़ टू स्पीक ट्रुथ, असलम को सच बोलना है। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें क्रिकेट खेलना है। तो देखिए यू हैव टू प्ले क्रिकेट, यू हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना है। तो देखिए ये थे सेंटेंस जिसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरह इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए जब इसके भी आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्प में इस्तेमाल करेंगे डू और डज ही करेंगे। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, यू डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। और दूसरा सेंटेंस है उन्हें वहाँ नहीं जाना है, उन्हें वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए दे डू नॉट हैव टू गो देयर। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें चाय नहीं पीनी है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू टेक टी, तुम्हें चाय नहीं पीनी है। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं सवाल। तो पहले सेंटेंस है क्या उन्हें वहाँ जाना है, क्या उन्हें वहाँ जाना है। तो देखिए डू दे हैव टू गो देयर, डू दे हैव टू गो देयर, क्या उन्हें वहाँ जाना है। और दूसरा सेंटेंस है क्या मुझे सच बोलना है। तो देखिए डू आई हैव टू स्पीक ट्रूथ, डू आई हैव टू स्पीक ट्रूथ, क्या मुझे सच बोलना है। तो देखिए जब इसके आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या हमें क्रिकेट खेलना है। तो देखिए डू वी हैव टू प्ले क्रिकेट, डू वी हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या हमें क्रिकेट खेलना है। तो ये थे हैव टू और हैज़ टू के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।